बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पसंद की शादी के लिए, महबूब को राज़ी करने के लिए, शौहर और बीवी के दरमियान में मोहब्बत पैदा करने के लिए, या किसी के दिल में भी अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ो अकारब में अपना ताल्लुक़, अपनी इज़्ज़त बहाल करने के लिए और उनके दरमियान में इज़्ज़त पाने के लिए सूरह यासीन की आयत मुबारक है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस आयत को आपने पढ़ना है। ये मोहब्बत के लिए, पसंद की शादी के लिए, ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त, मकाम व मर्तबा पाने के लिए, इज़्ज़त बहाल करने के लिए, शौहर और बीवी के दरमियान में मोहब्बत पैदा करने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये ज़बरदस्त है। बहुत सारे अहबाब ने इसको आज़माया है और इसने बहुत सारे फ़यूज़ व बरक़ात दिए हैं। इस आयत का जो तर्जुमा है वो ये है कि हमने उसके आगे और उसके पीछे एक दीवार खड़ी कर दी है और हमने उसको हर तरफ से यानी मुक़य्यद कर दिया है। फ़हुम ला युबसिरून, पास अब उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। यानी जिसको इस आयत का कामिल फैज़ान मिल जाएगा, अगर वो इसको जायज़ जगह पर शरई हुदूद की पासदारी करते हुए इस्तेमाल करता है, यकीनन ये जिसके लिए भी ये अमल करेगा उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और जब इसका असर हो जाएगा तो फिर दोबारा इसका असर कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने इसको इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर आप 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दरमियान में आपने 100 मरतबा या 101 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह इसके साथ फ़ायदा होगा। अगर कोई मीठी चीज़ आपके पास है या आप उसको खिला सकते हैं, तो किसी मीठी चीज़ पर 100 मरतबा इस आयत को पढ़कर आप दम करें और दम करने के बाद उसको खिला दें। इंशाल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और बेहतर ये है कि आप इसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। तो इसके साथ आपको ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।